जो टॉपिक हम लोगों को आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्ट करना है वो है एनजीपी। एनजीपी का मतलब होता है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बेसिकली इस टॉपिक की खोज कैसे हुई, पहले इस पे बातचीत करते हैं। एक बहुत ही शॉर्ट सा एक्सपेरिमेंट हुआ, उस एक्सपेरिमेंट से प्रोडक्ट्स मिले, उन प्रोडक्ट्स को एनालाइज किया गया। ठीक है, कि उन प्रोडक्ट्स का नेचर क्या है, वो प्रोडक्ट्स कैसे हैं। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट सामने आता है। जैसे कि समझते हैं वो इंटरेस्टिंग सा फैक्ट क्या है। तुम, मैं और हर इंसान ये अच्छे से जानता है कि एसएन रिएक्शंस किस तरीके से होती है। स्पेसिफिकली मैं बात कर रही हूँ SN1 रिएक्शंस की। 1 नीचे की तरफ लिख लेना, ठीक है। अच्छा, अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमसे कहती हूँ तुम्हारे पास है CH3 CH2 CH2Cl। इसमें आप SN1 रिएक्शन करो, आप एक्वस KOH डालो और प्रोडक्ट बना कर दो। तो तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे कि मैडम ये प्रोडक्ट ऐसा बनेगा। फॉर एग्जांपल इस स्टार वाले को मैं स्टार लिख देती हूँ। ये प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 स्टार, उसके बाद CH2OH। यही एक्सपेक्ट करोगे आप प्रोडक्ट बनेगा। हाँ बिल्कुल। चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज लाते हैं। आपने लिया CH3O, उसके बाद CH2 और अब ले लिया Cl। और अब आप कह रहे हो कि चलो अब मैडम आप एक्वस KOH ऐड करिए। तो मैं कहूँगी कि क्या दिक्कत है, जैसे मैं SN1 से प्रोडक्ट लिखती थी वैसे ही मैं अभी एक और तरीके से लिख लेती हूँ, बस ख़त्म। चेंज क्या है, कुछ भी नहीं है। मैंने बोला ठीक है लिखो। अच्छा एक काम करते हैं यहाँ पे ना, एक थोड़ा सा, अच्छा चलो इसको कर देते हैं स्टार। अब बोलो क्या होगा। तो एक नॉर्मल स्टूडेंट जिस तरीके से सोचता उसका होता कि ये मैडम देखिए प्रोडक्ट बन रहा है, ये है हम लोगों का प्रोडक्ट। क्या ये गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। पर दिक्कत ये है कि इस प्रोडक्ट के साथ साथ आपको एक प्रोडक्ट और मिलता है जिसका नाम होता है CH3O CH2 CH2OH और स्टार। यहाँ पर हमने कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट पढ़ी है ना, हाइड्राइड उसमें शिफ्ट होते हैं, मिथाइल उसमें शिफ्ट होते हैं। लेकिन क्या कभी ऐसा सुना है पूरा का पूरा कार्बन ही शिफ्ट हो गया, मतलब चेन का कार्बन, समझ रहे हो? मतलब कैसा रहता है, वो स्टार वाला जहाँ था वो स्टार वाला वहीं रहता है। क्या ये रिएक्शन सही नहीं है? ये रिएक्शन सही है। जैसे इसमें भी देखो स्टार वाला सेकेंड पोजीशन पे था, या फिर मैं कहूँ ऑक्सीजन के बाजू में था, यहाँ पे भी स्टार वाला ऑक्सीजन के बाजू में है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्टार वाला शिफ्ट हो गया, बताओ। सो इफ समबडी वुड आस्क यू कि क्या रीज़न होगा, तो आप खुद कॉमन सेंस का इस्तेमाल करिए और सोचिए क्या डिफरेंस है। रिएजेंट तो मैडम हमने दोनों जगह सेम लिया है, ऊपर भी एक्वस KOH नीचे भी एक्वस KOH। रिएजेंट नहीं हो सकता, कुछ और रीज़न होगा। फिर मैंने पूछा अच्छा क्या रीज़न हो सकता है। तुमने बोला मैडम जरा सबस्ट्रेट पे नज़र घुमाइए। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ सबस्ट्रेट में? आप कहते हो कि ये जो आपके पास सेकेंड वाला सबस्ट्रेट है ना, सबस्ट्रेट में लिविंग ग्रुप जो है, ये आपका Cl कौन है, लिविंग ग्रुप। इस लिविंग ग्रुप के नियर, या फिर मैं कह सकती हूँ लिविंग ग्रुप के पास एक इलेक्ट्रॉन रिच एटम है, और ऊपर लिविंग ग्रुप के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच एटम नहीं है। ये डिफरेंस है। क्या ये दिख रहा है? हाँ, ये डिफरेंस तो हमें दिख रहा है। तो जब भी क्या होता है, आप लोगों के लिविंग ग्रुप के पास कोई इलेक्ट्रॉन रिच एटम होता है। अब इलेक्ट्रॉन रिच एटम कैसे हो सकते हैं? या तो कोई ऐसे एटम हो जिनके पास लोन पेयर होता है, जैसे ऑक्सीजन सल्फर टाइप के लोग, नाइट्रोजन टाइप के लोग, या फिर कोई डबल बॉन्ड हो, ठीक है, या फिर कोई एरोमेटिक रिंग हो, ठीक है, बराबर। ऐसे लोग एक्चुअली क्या करते हैं, आप लोगों के इस तरीके के आपको प्रोडक्ट्स देते हैं। और भी होते हैं, आप लोगों के साइक्लिक रिंग वाले टाइप भी होते हैं, ठीक है, सिग्मा वाले भी होते हैं,
बट हम लोग उनकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा सिलेबस हमको उतना ज़्यादा नेबरिंग ग्रुप के बारे में डीप में जाना अलाउ नहीं करता। बस आपको थोड़ा सा नेबरिंग ग्रुप के बारे में जितना पता होना चाहिए बस मैं उतना बता रही हूँ। तो जब भी किसी लीविंग ग्रुप के आसपास, मैं ये नहीं कह रही हूँ अल्फा पोजीशन, मैं ये नहीं कह रही हूँ बीटा पोजीशन, मैं ये नहीं कह रही हूँ गामा पोजीशन, उसके आसपास 5वें कार्बन तक 6वें कार्बन तक भी मौजूद होता है ना तो चलता है। अगर उसके आसपास कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है जो लोन पेयर रखता है या फिर जो डबल बॉन्डेड है या फिर जो एरोमेटिक रिंग है, क्योंकि एरोमेटिक रिंग के पास भी तो इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं, या फिर कोई साइक्लिक है। अच्छा, साइक्लिक में भी ये वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है, तीन वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। चलो मैं आगे बताऊंगी। तो ये ग्रुप्स क्या करते हैं, हेलो, हाँ, ये ग्रुप्स पता है क्या करते हैं, ये ग्रुप्स उस लिविंग ग्रुप के साथ कुछ ऐसा गेम खेलते हैं कि आपको कार्बन एटम में ये कूदा कादी नजर आ रही है कि एक कार्बन एटम आगे चला गया, एक कार्बन पीछे आ गया, हे भगवान कैसे हुआ। कुछ गेम खेलते हैं ये लोग, कुछ तो होता है यहाँ पर, है ना। अच्छा, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि ये जो हरकत हुई, इस हरकत का रीज़न क्या है। क्या ये चीज़ क्लियर है? ओके, ये एक चीज़ क्लियर है कि पहले प्रोडक्ट में डिफरेंस दिख रहा है। साथ ही साथ में हमने बात की रेट के बारे में कि मैडम रेट के बारे में आपका क्या कहना है। मान लेते हैं लेट इस पर्टिकुलर रिएक्शन की जो रेट है वो रेट मान लेते हैं 1, और मैं कहती हूँ कि मान लो ये जो सेकेंड रिएक्शन हुई है जिसमें लिविंग ग्रुप के आसपास इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर मौजूद है, तो इस रिएक्शन का मैं पूछती हूँ रेट बोलो कितना है। ये लो, ये होता है इसका रेट। कुछ डिफरेंस दिख रहा है मैडम? यहाँ पे भी तो 1 2 3 कार्बन थे, यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है, यहाँ पे भी लिविंग ग्रुप Cl था, यहाँ पे भी लिविंग ग्रुप Cl है, यहाँ पे भी रिएजेंट KOH था, यहाँ पे भी रिएजेंट KOH है, बट रेट 10 की पावर 11 टाइम्स सीधा 1 से। यस, ये आपको बहुत बड़ा क्या देखने को मिलती है, ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है। प्रोडक्ट में तो आपको चेन दिखा ही दिखा, बट यहाँ पे आपको एक दूसरी सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन एक और दिखती है, बोलो क्या? रेट वाली ऑब्जर्वेशन। और भी आगे पढ़ेंगे, बट ये 2 ऑब्जर्वेशन समझ में आई। तो यानी कि ये जो ऊपर की 2 ऑब्जर्वेशंस हैं, है ना, ये जो ऊपर की 2 ऑब्जर्वेशंस है, ये अब वो 2 ऑब्जर्वेशंस, पहला प्रोडक्ट को लेकर, ठीक है, और दूसरी वाली किस चीज़ को लेकर, रेट को लेकर, ये आपको कुछ इंडिकेट कर रही हैं, कुछ सजेस्ट कर रही हैं। सजेस्ट कर रही है मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया, राइट। रेट इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई, समझ रहे हो। तो हमने ढूंढने की कोशिश की कि भैया क्या चेंज है, क्या गड़बड़ी है। तो हम ये देखते हैं कि जब भी आप लोगों का जो लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है, जब भी लिविंग ग्रुप के एंटी पोजीशन पर, एंटी का मतलब अगर लिविंग ग्रुप मान लेते हैं डाउन में है, तो दूसरे ग्रुप जिसकी मैं बात कर रही हूँ इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप, वो अप साइड होना चाहिए। अगर लिविंग ग्रुप राइट साइड है तो मैं जिस ग्रुप की मैं बात कर रही हूँ लेफ्ट साइड होना चाहिए, मतलब बेसिकली अपोजिट, है ना। एंटी बोलो, ट्रांस बोलो, या फिर अपनी सादी इंग्लिश भाषा में क्या बोलो, अपोजिट वर्ड बोलो। तो जब भी लिविंग ग्रुप के एंटी या फिर ट्रांस साइड में क्या होते हैं, आप लोगों के क्या होते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है, सेंटर्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स इस तरीके की हरकत करते हैं, ठीक है, ये हरकत करते हैं, रेट को बहुत 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 ज़्यादा बढ़ा देते हैं। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि वो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स लिविंग ग्रुप को क्या करने में, निकालने में मदद कर रहे हैं, ठीक है, निकालने में क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। और कोई भी ऐसी छोटी मोटी मदद नहीं, बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं, खतरनाक मदद कर रहे हैं। तो ये जो पूरा का पूरा फिनोमेना हुआ ना, कि जब भी किसी लिविंग ग्रुप के आसपास कोई इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होता है, अब इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर मतलब मे बी एटम कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, मे बी एन डबल बॉन्डेड सिस्टम, मे बी साइक्लिक रिंग, एरोमेटिक कंपाउंड, और भी बहुत सारे होते हैं जो आप हायर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, बट फिलहाल मैं इतने ही बता रही हूँ। तो ये लोग क्या करते हैं, एंटी पोजीशन पे मौजूद होने की वजह से उस लिविंग ग्रुप को निकालने की में हेल्प करते हैं,
और इसी पर्टिकुलर फिनोमेना को हम एनजीपी कहते हैं, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। क्या ये बात सरल हिंदी में समझ में आई कि नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन क्या कहते हैं? तो हमने ना एक्चुअली ये दो ऑब्जर्वेशंस की, हमें रेट में बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला, हम लोगों को प्रोडक्ट में बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला। तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा। तो हमने उसकी खोज की, तो हमें पता चला ओह बाजू में कोई ऐसा सेंटर मौजूद है जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिच है। और अगर इलेक्ट्रॉन रिच है तो वो लिविंग ग्रुप के रेट को, मतलब लिविंग ग्रुप के बाहर जाने को, और जितने जल्दी लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा रिएक्शन उतने जल्दी ही होगी ना, यही तो होता है ना नियम। क्योंकि अगर लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा तभी तो उसके बदले एक नया वाला ग्रुप आएगा। तो नया वाला ग्रुप तब तक तो आ नहीं सकता जब तक लिविंग ग्रुप बाहर नहीं जाएगा। तो लिविंग ग्रुप अगर जल्दी बाहर जाए तो जल्दी से नया वाला ग्रुप आएगा। तो हम कहेंगे रिएक्शन कैसा है, बोलो आप लोगों की क्या है, रेट ज़्यादा है। तो ये रिएक्शन का रेट ज़्यादा करने में मदद किसने की? वो आजू बाजू के इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स ने मदद की। तो ये जब इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स मदद करते हैं लिविंग ग्रुप को भगाने में, और वो भी कोई छोटी मोटी मदद नहीं, ड्रास्टिक बहुत बड़े लेवल की मदद करते हैं, बहुत बड़े लेवल की मदद करते हैं। तो इसी पर्टिकुलर फिनोमेना को नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन कहते हैं। ठीक है बराबर, जिसको अगर आप थोड़ा सा पढ़ो तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के अलावा इसको एक और नाम दिया जाता है, ठीक है, एनेंशियमेरिकली असिस्टेंस, बट उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, वो नाम थोड़ा फैंसी सा है। ठीक है, बस उसको तुम सुन लो, वो ही काफ़ी है बस। इसको हम एनजीपी कहते हैं। तो एनजीपी की पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन, लिविंग ग्रुप के एंटी होना चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स। ठीक है, इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ कि इससे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, बल्कि मैं सिखाऊंगी भी कि कैसे हुआ, बट फिलहाल के लिए आप उस एग्जांपल के वाया समझिए। जैसे मान लेते हैं ये एक 6 कार्बन की आपके पास रिंग है, यहाँ ऊपर में मैंने लगा के रखा है OH, यहाँ नीचे में है H, यहाँ ऊपर में है आपके पास H और यहाँ नीचे में है Cl। समझ रहे हो? मैं कह रही हूँ इसमें KOH डालो। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन में लिविंग ग्रुप कौन है। तो देखो अभी ऑब्वियस है कि ऊपर वाले क्वेश्चन में जो तुम्हारा लिविंग ग्रुप है वो OH और Cl के बीच में OH तो हो नहीं सकता, और वो भी OH तब होता जब मैं कोई एसिड यानी कि H+ का उपयोग करती। वो H+ क्या करता, उस OH को प्रोटोनेट करता, बाहर निकालने में मदद करता। तो बिटवीन OH एंड बिटवीन हैलाइड्स विल बी योर लिविंग ग्रुप। ये आप याद रखिए। ऊपर वाले क्वेश्चन में और नीचे वाले क्वेश्चन में क्या अंतर है? क्या सबस्ट्रेट मैंने चेंज किए हैं क्या? नहीं। क्या मैंने कोई रिएजेंट चेंज किया है क्या? नहीं। फिर मैंने क्या चेंज किया? मैंने लिविंग ग्रुप की और आपके इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर की क्या की, पोजीशन चेंज की। देखो Cl इज योर लिविंग ग्रुप। Cl वैसे खुद भी इलेक्ट्रॉन रिच है बिकॉज ऑफ लोन पेयर, बट इट विल बी कंसिडर्ड एज लिविंग ग्रुप। और उसके नेबरहुड में कौन रहता है? ऑक्सीजन, जो कि लोन पेयर रखता है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन रिच है। क्या ये दोनों आपको एक दूसरे के अपोजिट नहीं लगते? एक डाउनवर्ड साइड में है तो एक आपके अपवर्ड साइड में है, बस इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं एंटी। ठीक है, या फिर ट्रांस आप बोल सकते हो, बट एंटी बोलोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सिस और ट्रांस ये दो वर्ड्स हम लोग यूजुअली अल्कीन्स के लिए प्रेफर करते हैं। यहाँ पे अल्कीन्स नहीं दिख रही। लेकिन अगर मैं यहाँ सेकेंड वाले एग्जाम्पल में बात करूँ तो ये आप लोगों का Cl है, ये आपका OH है। लिविंग ग्रुप एक दूसरे के तो नहीं लगता आजू बाजू है, तो ये क्या होगा आप लोगों का? ये हो गया आप लोगों का सिन। इसको क्या कहते हैं? सिन। सिन मतलब सेम साइड, राइट। तो ऐसे केस में अगर मैं पूछूंगी कि एनजीपी हो रही है कि नहीं हो रही, तो इस पर्टिकुलर केस में एनजीपी होगी। कैसे होगी वो मैं सिखा दूंगी, बट इस नीचे वाले केस में एनजीपी नहीं होगी। समझ रहे हो? क्यों समझ में आया? बिकॉज वो दोनों एक दूसरे के कैसे नहीं हैं, बताओ, एंटी पोजीशन पे नहीं है। समझ रहे हो? ये इस तरीके से होता है काम, ये इस तरीके से। तो मैडम ये जो चीज़ है आप जो बता रहे हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, यानी कि आप जो बात कर रहे हैं एनजीपी की, ये एनजीपी तो देता कौन है? कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर कौन देता है? जैसे अल्कीन्स,
like heteroatoms, like three-membered ring. Yes, three-membered ring, you heard it right. थ्री-membered ring, मैं मानती हूँ कि इलेक्ट्रॉन रिच नहीं होती, बट उसमें एंगल स्ट्रेन इतना ज़्यादा होता है कि उसको खुलने की बड़ी इच्छा होती है, राइट? तो इसीलिए वो भी ये शो करती हैं, बराबर, ओके। तो ऐसे जितने भी इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर अगर कभी भी किसी भी लिविंग ग्रुप के आजू बाजू में मौजूद हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर उस पर्टिकुलर लिविंग ग्रुप का क्या कर देते हैं, निकलने का रेट बढ़ा देते हैं, ठीक है? उसका रेट क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। इसी रेट बढ़ाने वाली प्रोसेस को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, एनजीपी कहते हैं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे मैंने ये एक रिंग बनाई, यहाँ पे मैंने सल्फर लिया, एज एवरीबडी नो सल्फर के ऊपर लोन पेयर होता है ना। अच्छा, इसी के साथ में मैंने बाजू में एक और क्वेश्चन लिया, इसमें मैंने आपसे कहा कि ये रिंग है, यहाँ पे ये Cl है। अब मैं कह रही हूँ कि इसमें एक्वस KOH डालो, जो कि मैंने ऊपर डाला था। मैं तुमसे यहाँ कह रही हूँ एक्वस KOH डालो। सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करो एनजीपी कहाँ होगी, कहाँ नहीं होगी। तो एनजीपी को क्या चाहिए, लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप के नेबरहुड में क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। ये देखो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। तो ऐसे में ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर उस लिविंग ग्रुप के बाहर निकलने की टेंडेंसी को क्या कर देगा, इन्हांस कर देगा। कैसे कर देगा विल डिस्कस, बट इन्हांस कर देगा। तो इसका मतलब पहली बात तो यहाँ एनजीपी हो रही है, और दूसरी बात बाजू में लिविंग ग्रुप तो मैडम है, बट वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर नहीं है, तो इसका मतलब वहाँ पे किसी भी प्रकार की एनजीपी नहीं हो रही। तो पहले तो ना आपको ये आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि कहीं पे भी एनजीपी हो रही है कि कहीं पे भी एनजीपी नहीं हो रही। अब अगर मैं इसके रेट R1 की बात करती हूँ कि इसका रेट है और इसका रेट लेट से R2 है, तो अगर कोई तुमसे पूछेगा व्हाट इज़ द रिलेशनशिप R1 एंड R2, तो जिसमें एनजीपी होती है, ठीक है, जिसमें एनजीपी होती है उसका रेट जैसे कि मैंने ऊपर बताया बहुत बहुत ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द वन। तो कई बार कैसा होता है, आप लोगों को पेपर में कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, जिन क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है उनके रेट के ऑर्डर्स को। तो याद रखना, अगर आपको समझ में आ रहा है कि मैडम यार ये क्वेश्चन तो हर तरीके से सेम है, दोनों में लिविंग ग्रुप भी सेम है, दोनों के रिएजेंट भी सेम है, दोनों का सब्सट्रेट भी सेम है, दोनों की डिग्री भी सेम है, दोनों में क्राउडीनेस भी सेम है, सब कुछ सेम है, फिर फ़र्क क्या है? तो एक नज़र एनजीपी की तरफ दौड़ाना ज़रूर, ठीक है। अच्छा, और एनजीपी का ना ऐसा कोई रूल नहीं होता कि वो जो लिविंग मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है वो आपकी अल्फ़ा पोजीशन पे होना चाहिए। जैसे अगर मैं इस आई के बाजू की पोजीशन को कहूँ तो अल्फ़ा, इस पोजीशन को कहूँ तो बीटा, और इस पोजीशन को कहूँ तो गामा। फिलहाल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप लोगों का इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर गामा पोजीशन पे, तो बस ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमेशा गामा पोजीशन पे होगा, वो दूर भी हो सकता है। जैसे कि मान लेते हैं ये आप लोगों के पास एक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, और मान के चलते हैं ये मेरा क्वेश्चन है, ये बताओ क्या यहाँ पे एनजीपी काम करेगी? बिल्कुल करेगी। क्यों? ये देखिए, ये आप लोगों का क्या है, ये आप लोगों का लिविंग ग्रुप है ना, ये Cl क्या है, लिविंग ग्रुप है। क्या इसके नेबरहुड में आपको कोई इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर दिख रहा है? ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर दिख रहा है। देखो ये इससे कौन से नंबर पर है, कितना दूर है, 1 2 3 4 और ये 5, ये से 6 नंबर दूर है। क्या यहाँ पे एनजीपी काम करेगी? बिल्कुल, यहाँ पे भी एनजीपी काम करेगी। सो एनजीपी का डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं होता कि हाँ मैडम डिस्टेंस आप बढ़ा रहे हो तो एनजीपी काम नहीं करेगी। एनजीपी काम करेगी और वो रेट को बढ़ाएगी। हाँ, हो सकता है कि जो पास में हो उसके पास में होने की वजह से रेट ज़्यादा हो, मे बी, मैं भी कंफर्म नहीं हुआ, मैं भी तुम्हें पढ़ाने की वो चीज़, बट एनजीपी काम करेगी ये आपको पता होना चाहिए। अब जैसे मान लेते हैं आपको मैंने क्वेश्चन दिया, जैसे कि एक बाईसाइक्लो कंपाउंड आपके आंखों के सामने, हमारा फेमस बाईसाइक्लो कंपाउंड, ठीक है। इस बाईसाइक्लो कंपाउंड को तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिक्लेयर कर देना चाहिए कि ये गॉडफादर है, हमेशा हर जगह यही आपको टपक के मिल जाता है, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं 3 आपको कंपाउंड दिए हैं, यहाँ पे आपको यहाँ देखो डबल बॉन्ड दिया है, यहाँ डबल बॉन्ड दिया है। अब इसमें बोल रहा है इसका जो रेट है, यहाँ पे रेट आपको दिया है, इसका रेट है A, इसका रेट है B, इसका रेट है C, रेट ऑफ रिएक्शन दिया है। पूछ रहा है कि ABC के बीच में ऑर्डर क्या होगा। सबसे पहले लिविंग ग्रुप,
क्या ये लिविंग ग्रुप है? हाँ, ये टीएस कहीं सुना सुना लग रहा है क्या? यस, हमने पढ़ा था टीएस मतलब टॉसिलेट, ठीक है, टीएस मतलब टॉसिलेट। तो ये कौन है? लिविंग ग्रुप। इस लिविंग ग्रुप के नेबरहुड में कहीं कोई इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर दिख रहा है क्या? एग्जैक्टली, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि वहाँ पे आपको कोई लोन पेयर वाला सिस्टम दिख रहा हो, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर में काउंट होते हैं। तो यस मैडम, ये भी देखिए आपका इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है और ये भी आप लोगों का इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है। तो यस, इसके तो आजू बाजू दो दो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, मतलब वो दो दो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर बेसिकली अपनी तरफ से क्या करा रहे होंगे? एनजीपी। मतलब मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे एनजीबी 2 टाइम्स हो रही होगी। बीच वाला जो है उसके पास लिविंग ग्रुप तो है बट कोई इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर नहीं है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि वहाँ पे एनजीपी नहीं हो रही। और जो राइट साइड वाला है उस राइट साइड वाले में एक डबल बॉन्ड है। अब क्योंकि उसमें एक डबल बॉन्ड है तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक तरफ से एनजीपी हो रही है। तो जहाँ पे ज़्यादा एनजीपी हो रही है वो रिएक्शन के रेट को बोलो क्या करेगा? इंक्रीज करवा देगा। तो किस केस में रिएक्शन का रेट सबसे ज़्यादा होगा? ए वाले केस में, उससे कम सी वाले केस में और सबसे कम बी वाले केस में। बताओ, और सब में आपको कह देगा कि इसने क्या डाला है? एक्वस KOH। तो हम में से पता है मैक्सिमम लोगों का दिमाग किस डायरेक्शन में दौड़ता है? डिग्री देखने के लिए, क्योंकि यही तो आपको अभी तक सब्सटीट्यूशन में सिखाया गया है। डिग्री देखो, लिविंग ग्रुप की डिग्री देखो। फिलहाल तो अभी सारे के सारे लिविंग ग्रुप ब्रिजेट पोजीशन पे मौजूद है, राइट। मैं जानती हूँ कि ब्रिजेट पोजीशन पे SN1 SN2 लेट से नहीं होती है, बट फिर भी अगर मैं कंपेयर करने को कहूँ तो समझ में आ रहा है, क्योंकि सभी के सभी ब्रिजेट वाले हैं ना। अगर कोई ब्रिजेट वाला नहीं होता तो हम सोचते। तो एनजीपी के लेकर जो तुम्हारी इमेज है या जो तुम्हारी पिक्चर है, क्या वो क्लियर है कि किस तरीके से हम लोगों का काम एनजीपी में होता है? तो एनजीपी का सिंपली मीनिंग है रेट को वो बेचारी क्या कर देती है? इन्हांस कर देती है। रेट को बेचारी क्या कर देती है? इन्हांस। अब इसका मतलब तुम ये समझ रहे हो कि रिएक्शन का रेट इन्हांस हो रहा है, ठीक है। रिएक्शन का रेट इन्हांस हो रहा है किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर की वजह से। अब एक बार के लिए इमेजिन करो कि जो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है उस इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर के आजू बाजू आपने ऐसे ग्रुप्स लगा के रखे हैं जो उसको और इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, ठीक है। आपने क्या करके रखे हैं? आजू बाजू ऐसे ग्रुप्स लगा के रखे हैं जो उस इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर को और इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, और लेके जाओ इलेक्ट्रॉन, लेके जाओ और दिए जा रहे हैं। तो वो एनजीपी को इंक्रीज करेंगे कि एनजीपी को डिक्रीज करेंगे? एनजीपी हो ही किसकी वजह से रही है? लिविंग ग्रुप के पास इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, और अब इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर के पास और इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स हैं, यानी कि प्लस आई वाले ग्रुप, हाइपर कंजुगेशन वाले ग्रुप, प्लस आर वाले ग्रुप जो उसको और इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे हैं। तो बेसिकली डोंट यू थिंक कि वो आपकी रिएक्शन की रेट को और इन्हांस करेंगे? तो एक पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है, कि एनजीपी का जो मतलब इफेक्ट होता है, ठीक है, कि एनजीपी किस रेट से होगी, रेट ऑफ एनजीपी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज़ के? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के प्रेजेंट नियर किसके? आप लोगों के इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। अब इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर का मतलब एटम विथ लोन पेयर भी हो सकता है, ठीक है, वो आप लोगों का एक डबल बॉन्डेड सिस्टम भी हो सकता है, एरोमेटिक सिस्टम भी हो सकता है, वो अलग अलग केसेस में बहुत कुछ हो सकता है। बट हम ज़्यादा एग्जांपल्स के साथ नहीं करेंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम, और उतना सिलेबस डिटेल में है नहीं ना कि इसको मैं पकाऊँ तुम्हें। क्या ये बात समझ रहे हो कि आपका रेट किस बात से इंक्रीज होगा? हाँ मैडम, समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अब मैं तुम्हें मैकेनिज्म समझाऊंगी, ठीक है, मैं तुम्हें मैकेनिज्म समझा के दूंगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जब तुम उससे करोगे ना बहुत इजीली क्रैक हो जाएंगे। तो उस मैकेनिज्म में जब मैं समझाऊंगी, उस मैकेनिज्म में एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है, एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है। अब हर रिएक्शन में कभी ना कभी कोई ना कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता ज़रूर है ना, कुछ में नहीं भी बनता है बट इसमें बनता है। इन दिस रिएक्शन, इस ये जो एनजीपी की मैकेनिज्म है, इन दिस रिएक्शन a cyclic ring is intermediate। यहाँ पे हम लोगों का इंटरमीडिएट कौन होती है? साइक्लिक रिंग होती है। और जैसा कि तुमको पता है रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज़ के? स्टेबिलिटी के। किसकी स्टेबिलिटी के? इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के। कि इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा
रिएक्शन की रेट उतनी ही ज़्यादा होती है, बराबर। रिएक्शन की रेट उतनी ही क्या होती है, ज़्यादा होती है। समझ में आ रही है बात, रिएक्शन की रेट उतनी ही ज़्यादा होती है। अच्छा, अब क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या बनेगा, आप लोगों का एक रिंग वाला इंटरमीडिएट बनेगा। तो अब रिंग 5 कार्बन की हो सकती है, 6 की हो सकती है, 3 की हो सकती है, 4 की हो सकती है। क्या ये बात समझ रहे हो? तो उन में मान लेते एक जगह आपके पास 5 की रिंग बन रही है और एक तरफ आपके पास 6 की रिंग बन रही है, एक तरफ आपके पास 4 की रिंग बन रही है। ये आपके पास रिंग बन रही है बहुत सारी, ठीक है, आपके पास रिंग बन रही है बहुत सारी। तो आप किस रिंग को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे, ठीक है, आप किस रिंग को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे कि अच्छा इस रिंग के बनने से मेरा रेट बढ़ जाएगा, ये हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। बट ये 2 पॉइंट याद रखने, पहला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज कर देगा और ये इस तरीके से। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? चलो बढ़िया। अभी जैसे आगे बढ़ते हैं, मैंने तुम्हें क्वेश्चन पूछा, ठीक है, कि अभी मैडम आपने एनजीपी तो बता दिया, अब बेसिकली एनजीपी होती कैसे है आप उस एनजीपी को समझा दो। तो मैं बेसिकली आपको उतनी ही एनजीपी समझाऊंगी जितनी हम लोगों को ज़रूरत होगी, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अदरवाइज एनजीपी तुम्हारे 12th के बाद जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उन लोगों का एक बहुत फेवरेट टॉपिक होता है। जैसे जैम के लिए, गेट के लिए, फ्यूचर के रेस्पेक्ट में बता रही हूँ, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है। अब उसके बाद आपको एनजीपी करनी कैसे है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आपके पास है, मान के चलो कोई भी एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन रिच क्या दिख रहा है, सेंटर दिख रहा है। जैसे मान के चलते हैं पीएच है, उससे सल्फर कनेक्टेड है, एज यू नो सल्फर के ऊपर लोन पेयर होगा CH2 और Cl। इसमें मैं तुमसे कह रही हूँ एक्वस KOH डालो और प्रोडक्ट लिखो। तो यहाँ पे तुम्हें प्रोडक्ट लिखने का काम दिया, बट यहाँ पे आप डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं लिखोगे कि Cl को हटाया OH को लगाया, ना बाबा ना, यहाँ NGP होगी। अब मैडम NGP होती कैसे है, समझाओ तो सही। तो NGP देखो ऐसे होती है, सबसे पहले तो आप लोगों का जो लीविंग ग्रुप है आप उसको हटा दो। लीविंग ग्रुप हटाने के बाद जिस पोजीशन पे कार्बोकैटायन बन रहा है आप वो बना लो, ठीक है। स्टेप नंबर 1 उतना आप कर लो, यानी कि पीएच, इससे कनेक्टेड एस से कनेक्टेड CH2 से CH2 और CH2 के ऊपर पॉजिटिव। कई केसेस में कार्बोकैटायन रीअरेंज भी हो सकता है, ठीक है, कई केसेस में कार्बोकैटायन रीअरेंज हो सकता है। इस केस में रीअरेंज करा के कोई मतलब नहीं है, राइट। अच्छा, अभी करवा सकती हूँ मैं, लेफ्ट साइड रीअरेंज करा सकती हूँ, हाँ वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट मान लो मैंने रीअरेंज नहीं कराया, वो इसलिए नहीं करा रही हूँ क्योंकि रीअरेंज करा लूँगी तो रिंग नहीं बनेगी और एनजीपी में रिंग बनती है। तो यहाँ पे फिलहाल ये बिना रीअरेंज वाला प्रोडक्ट बनेगा। अब होता क्या है, सल्फर को दया आ जाएगी उस कार्बोकैटायन पर। कायदे से क्या होना चाहिए था, OH आ जाता है कार्बोकैटायन पे, यही होना चाहिए था ना नियम पूर्वक, बट ना ऐसा नहीं होता। बाजू वाले इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर को दया आ जाती है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है इसको, ये लो दे देगा। अब इलेक्ट्रॉन देने का मतलब होता है बेसिकली आपको बॉन्ड बनाना है, यानी कि ये चीज़ कैसी दिखेगी, पीएच कनेक्टेड है सल्फर से, सल्फर कनेक्ट हो गया है वो CH2 पॉजिटिव से, यानी कि सल्फर और उस CH2 पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड है। लेकिन सल्फर तो इस CH2 से भी कनेक्टेड था मैडम। चलो तो इस वाले CH2 को, इसको ना मैं थोड़ा सा रेड वाला बना देती हूँ। इस रेड वाले CH2 को मैं नीचे की तरफ ड्रॉ कर लेती हूँ, ये लो ये नीचे की तरफ, और फिर वही रेड वाला CH2 तो उस प्लस वाले CH2 से भी कनेक्टेड था। क्या तुमको दिखा एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर, बस इसी को एनजीपी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं एनजीपी। लेकिन इस प्रोसेस में सल्फर ने क्योंकि अपना एक लोन पेयर यूज़ किया तो उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल ने कब अटैक करना चाहिए था, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन के बनते बराबर अटैक करना चाहिए था। बट न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने से पहले एनजीपी आ गया, नेबरहुड वाले लोग आ गए कि अरे अरे रुको रुको, तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, जब तक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तब तक हम तुम्हें इलेक्ट्रॉन सप्लाई करके तुम्हें स्टेबल कर देते हैं। अब न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ये लो मान लो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, अभी एक्वस KOH में न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, OH नेगेटिव। अब ये न्यूक्लियोफाइल देखता है किस कार्बन के पास जाऊँ, किस कार्बन के पास जाऊँ, किस कार्बन के पास जाऊँ, तो कायदे से तो उसको किस कार्बन के पास जाना चाहिए, इस स्टार वाले कार्बन के पास जाना चाहिए, क्योंकि ओरिजिनली कार्बोकैटायन वहीं क्रिएट हुआ था। बट इस न्यूक्लियोफाइल के पास 2 ऑप्शंस होते हैं,
ये अटैक स्टार वाले के पास भी कर सकता है, ये अटैक बिना स्टार वाले के पास भी कर सकता है, दोनों पाथवे होते हैं। फिलहाल इस केस में दोनों ही सिमेट्रिकल हैं, तो ये वाला भी आपका पाथवे पॉसिबल है और नीचे वाला पाथवे भी पॉसिबल है, क्योंकि ऑलमोस्ट हम दो सेम चीज़ों के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो इसमें आप कहीं भी अटैक करा दो, मान लो चलो मैंने ऊपर वाले में अटैक करा दिया। अटैक कराने का मतलब होता है कि आने वाले न्यूक्लियोफाइल और उस CH2 के बीच में बॉन्ड बनना। तो वो जो CH2 था वो उस न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बना लेता है NU के साथ। लेकिन अगर भैया न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बना रहे हो और नीचे में जो CH2 पड़ा हुआ है उसके साथ भी बॉन्ड बनाओगे, ये तो नहीं चलेगा ना। या तो बॉन्ड आप किसी एक के साथ बनाओ। तो वो CH2 क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल को प्रेफर करता है और नीचे वाले CH2 को बोलता है भग यहाँ से। यानी कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स थे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, बोलो, चले जाते हैं। वो बोलते वो इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को स्टार वाला CH2 बोलते हैं, नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है उन इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करने की। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को तो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल लेकर आ रहा है मेरे लिए तो इलेक्ट्रॉन, है ना, न्यूक्लियोफाइल मेरे लिए तो इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है। तो बेसिकली होता क्या है, आप लोगों का वो जो न्यूक्लियोफाइल आया वो उस पर्टिकुलर CH2 के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब बॉन्ड तोड़ने की बारी आई, अब बॉन्ड तोड़ने की बारी आई तो अब कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये ग्रीन वाला बॉन्ड तोड़ूँ मैं, ये ग्रीन वाला बॉन्ड तोड़ूँ मैं, कि ये वाला बॉन्ड तोड़ूँ येलो वाला। अब इस कार्बन के पास दो ऑप्शन। तो देखो वो नेबर था, नेबर ने ज़रूरत के समय उसको इलेक्ट्रॉन दे के मदद कर दी, लेकिन जैसे ही उस कार्बन को क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन मिल गए न्यूक्लियोफाइल से, उस कार्बन ने उस नेबर को कहा सल्फर को कि सल्फर तुम जाओ, मेरे को अब मेरा पार्टनर मिल गया है, मुझे अब तुम्हारे साथ बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। सल्फर और उस कार्बन के बीच में हुआ समझौता टूट जाता है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स वापस से सल्फर के पास चले जाते हैं। यानी कि ये चीज़ बोलो कैसी दिखी, PH और उसके बाद CH2, ठीक है। अच्छा, कौन सा वाला CH2, ये वाला CH2। सल्फर नीचे वाले CH2 से तो कनेक्टेड रहेगा ही ना, हाँ। फिर वो वाला CH2 किससे कनेक्टेड, स्टार वाले CH2 से कनेक्टेड, और वो उससे क्या लग जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। तुम्हें लगेगा मैडम इतना लंबा चौड़ा NGP करके सिखाने की आपको क्या ज़रूरत थी, तो सादा सादा आप Cl हटा देती, शांति से आपका वो आ जाता। अब देखो तमाशा करने की ये ज़रूरत थी, क्योंकि अगर दोनों कार्बन सिमेट्रिकल नहीं रहे तब क्या करोगे, ठीक है, दोनों सिमेट्रिकल नहीं रहे तब क्या करोगे, तब किस पे अटैक करवाओगे, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ क्वेश्चन है CH3, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे CH3, इसके ऊपर लोन पेयर, ये आप लोगों का बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। किसके साथ बॉन्ड बनाई है इसने, आप लोगों के एक कार्बन के साथ, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद उस कार्बन ने एक और बॉन्ड बनाई है, ऊपर में एक CH मतलब CH3 लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं Br। अब बताओ वही एक्वस KOH तुम्हारा पसंदीदा, लिविंग ग्रुप कौन है, Br। इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर कौन है, यहाँ पर बताओ नाइट्रोजन। बोलो कैसा होगा NGP। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में आप Br को निकाल दो। कई स्टूडेंट डायरेक्ट कर लेते हैं, भैया जो डायरेक्ट कर लेते हैं उनको डायरेक्ट करने दो, तुम पहली बार सीख रहे हो, एक बार प्रो हो जाओगे तो तुम भी डायरेक्ट कर लेना, तब तक शांति से बैठो। कार्बोकैटायन क्रिएट करा लिया, अब बोलो, अब तुरंत आएगा लिविंग ग्रुप भागते 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 भागते, सॉरी इलेक्ट्रॉन रिच, क्या अरे इलेक्ट्रॉन लो इलेक्ट्रॉन लो, यानी कि इनडायरेक्टली इनके बीच में बनेगा बॉन्ड। अगर मैं इसको 1 नंबर दूँ, इसको 2 नंबर दूँ, इसको 3 नंबर दूँ, तो क्या होने वाला है बताओ, आप लोगों का सेकेंड स्टेप में नाइट्रोजन के और उस 3 नंबर वाले के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड। और क्या ऐसा है क्या कि वो 2 और 3 वाले बॉन्ड टूट जाएंगे, नहीं, वो 2 और 3 वाले भी बॉन्ड रहेंगे, ये ऐसा कुछ सिस्टम बनेगा। अब नाइट्रोजन ने क्योंकि अपना लोन पेयर यूज़ किया तो उस बेचारे पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये इस तरीके से ऐसा लटका हुआ है। अब क्या होगा, अब आएगा न्यूक्लियोफाइल। फिलहाल इस केस में न्यूक्लियोफाइल कौन है, इस केस में न्यूक्लियोफाइल है OH नेगेटिव। अब ये OH नेगेटिव को अटैक करना है, कहाँ पे, कार्बन पे। कौन से कार्बन पे अटैक करेगा, कायदे से तो उसको इस 3rd नंबर वाले कार्बन पे अटैक करना चाहिए। क्यों, क्योंकि 3rd नंबर वाला ही कार्बन ओरिजिनल कार्बन था जिस पे Br के जाने के बाद कार्बोकैटायन बन रहा था। क्या ये बात समझ में आ रही है, हाँ वो ओरिजिनल था। लेकिन अब अटैक के 2 पॉसिबल वेज हैं। कैसे पॉसिबल वेज हैं, हो सकता है ये अटैक इस 3rd वाले पर हो, मतलब जो रिंग बनती है ना, रिंग,
उस रिंग में से 2 कार्बन में से किसी पे भी अटैक हो सकता है, और एक पॉसिबल ये वे भी है, ये भी है। लेकिन अब मुझे बताओ ये खुद को कहाँ अटैक कराएगा? ये यूजुअली SN1 रिएक्शन के थ्रू जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने पहले आपके कार्बोकेटाइन को जनरेट करा ना, जब पहली बार कार्बोकेटाइन जनरेट कराते हो फिर लिविंग ग्रुप को अगर बुलवाते हैं तो उसको SN1 कहते हैं, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? SN1 कहते हैं। लेकिन अब ये अटैक करना चाहता है, लेकिन अब ध्यान रखिएगा कि अब जो अटैक होगा वो SN1 के अकॉर्डिंग आप लोगों के मोर हिंडर्ड पे नहीं होगा। याद रखना, NGP में जब आप ऑप्शन देते हो ना अटैक करने का न्यूक्लियोफाइल का, तो वो न्यूक्लियोफाइल मोर हिंडर्ड पे अटैक नहीं करता, वो लेस हिंडर्ड पे अटैक करता है। और लेस हिंडर्ड कौन है? ये, यानी कि यहाँ पे अटैक होगा। अच्छा, अब अगर यहाँ अटैक हुआ तो प्रोडक्ट ध्यान से बनाना, बोलो क्या होगा? अच्छा ये देखो, ये नाइट्रोजन के ऊपर का पॉजिटिव। अब सुनो, आप लोगों का नाइट्रोजन थर्ड वाले से रिश्ता तोड़ेगा क्या? नहीं। थर्ड वाले से क्यों तोड़ेगा भाई? जिस पे अटैक हो रहा है ना वहाँ से टूटेगा, नाइट्रोजन का बॉन्ड उस कार्बन के पास से टूटेगा। तो क्या हो गया? जिस पे अटैक हुआ, किसने अटैक किया? OH ने, तो उस पर क्या लगा दो? OH लगा दो, ठीक है, और नाइट्रोजन को तोड़ दो। अब जैसे ही नाइट्रोजन टूटेगा तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे इस बॉन्ड में, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स किस पे चले जाएंगे? नाइट्रोजन पे। तो अल्टीमेटली नाइट्रोजन के ऊपर का पॉजिटिव भी गायब हो जाएगा और उसको उसके लोन पेयर में मिल जाएंगे। अब मुझे बताओ, हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे? हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्रोडक्ट मैडम ये बनता। हमारी एक्सपेक्टेशन बोलो क्या थी? हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी? इस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को अगर मैं तुमसे कहती SN1 के अकॉर्डिंग इसका प्रोडक्ट लिखो, तो तुम क्या करते? Br को हटवाते, कार्बोकेटाइन क्रिएट करवाते, और क्योंकि कार्बोकेटाइन फर्दर रीअरेंज हो सकता है, तुम यहाँ पे उसको लेकर आते और वहाँ पे लाकर OH लगा देते। बट प्रोडक्ट ये बनेगा। कैसे बना? क्या ये चीज़ क्लियर है? बस इसी पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? NGP कहते हैं। अब ज़रूरी नहीं है NGP हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स में ही हो। NGP आप लोगों के रिंग वाले क्वेश्चन में भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा कैसे? जैसे मान के चलते हैं ये आपके पास एक बेंजीन रिंग है, ये डबल बॉन्ड वगैरह मैंने ले लिए, ठीक है। अच्छा अब इससे मैंने क्या लगा दिया? एक कार्बन लगा दिया। इस कार्बन के पास मैंने यहाँ आगे ऐसा सीधा बनाना अच्छा नहीं लग रहा है, ये इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया OTS, मतलब क्या लगा दी हूँ मैं? लिविंग ग्रुप लगाई हूँ। 1 मिनट 2 मिनट, ये इस तरीके से यहाँ एक Me, यहाँ पे इस तरीके से OTS, ठीक है, ये आपका लिविंग ग्रुप है। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे एक Me और लगा देते हैं। अब बताओ, अब मैं तुमसे कह रही हूँ क्या इस लिविंग ग्रुप के आसपास कोई इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है? तो खुद एरोमेटिक रिंग का जो डबल बॉन्ड है ना, जो उस पर्टिकुलर बाहर वाले पार्ट से कनेक्टेड है, यानी कि ये डबल बॉन्ड किसके जैसे बिहेव करेगा? इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं, सबसे पहले स्टेप में बोलो क्या करो? OTS, क्योंकि लिविंग ग्रुप है, आप उस लिविंग ग्रुप को हटाओ, और उस लिविंग ग्रुप को हटाकर क्या करो? पहले तो वहाँ पे तुरंत कार्बोकेटाइन क्रिएट करवा लो। फिर उसके बाद बोलो क्या होगा? ये जो आप लोगों के पाई इलेक्ट्रॉन्स है एरोमेटिक सिस्टम के, जिसको हम अपना इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम मान रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स किसको देंगे? इसको देंगे। बहुत ही ध्यान से बॉन्ड बनाना, कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो बी पार्ट में क्या होगा? ये देखो रिंग में टोटल 3 पाई बॉन्ड्स थे, ये और ये वैसे के वैसी, वो वाला तो टूट गया भाई। अच्छा अब टूट तो गया, ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी देखो मैडम इस तरीके का बॉन्ड बनाया हुआ है। अब ये वाला जो कार्बन था, ये वाला जो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन जाके देखो, पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। अब या तो ये कार्बन से आप रिंग बनाओ, या तो आप इस कार्बन से रिंग बनाओ। ऑब्वियस है कि नीचे वाले कार्बन से आपकी जो रिंग बनेगी, ठीक है, आपके नीचे वाले कार्बन से जो रिंग बनेगी, अब देखो कैसी रहेगी आपकी, ये ऐसी रहेगी। कितने की रिंग है? अगर नीचे वाले से मैं रिंग बनाती हूँ उस पॉजिटिव पे, तो कितने की बन रही है? काउंट करो, कितने साइड की रिंग बन रही है? 3 साइड की रिंग बन रही है। 3 साइड की रिंग बन रही है। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन अगर ऊपर वाले कार्बन को यूज़ करके उस पॉजिटिव के पास जाती हूँ तो कितने की रिंग बन रही है? काउंट करो, कितने साइड की रिंग बन रही है? 4। कैसे? 1, ये 2, ये 3, ये 4। किसको प्रेफर करेंगे? 3 साइड वाले को प्रेफर करेंगे। बस यही इसका है ट्रिक, किसको प्रेफर करना है? 3 साइड। यानी कि अगर कभी भी आप पाई इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ कर रहे हो रिंग के क्या करने के लिए, एज अ इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, तो आप कहाँ से पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन देना प्रेफर करना?
जहाँ से 3 की रिंग बन रही है, ठीक है। यानी कि बेसिकली ये कार्बन करेगा, ये कार्बन, यानी कि बॉन्ड कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा। एग्री करते हो? हाँ। लेकिन इस बेचारे कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अनफॉर्चुनेटली क्या कर सकते हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से दोनों इलेक्ट्रॉन नीचे वाले ने लेकर आगे बॉन्ड बना लिया, बेचारा जो ऊपर वाला था उस पर तो पॉजिटिव आ गया। अब आया आपका न्यूक्लियोफाइल। लेट्स से इस क्वेश्चन में भी हमारा वही न्यूक्लियोफाइल है, OH नेगेटिव। अब न्यूक्लियोफाइल के पास 2 ऑप्शन है अटैक करने के। बोलो कहाँ अटैक करेगा? पहले उस रिंग के दोनों कार्बन पे, इस कार्बन पे भी कर सकता है, इस कार्बन पे भी कर सकता है। अब तो मुझे बताओ कौन सा पाथवे ज़्यादा बेटर है, किस पाथवे से आप लोगों को ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, जो लेस हिंडर्ड हो, है ना, जो लेस हिंडर्ड हो। सही कह रही हूँ मैं, जो लेस हिंडर्ड हो। लेकिन मैडम यहाँ तो ये दोनों इक्वली हिंडर्ड है। क्या सही कह रही हूँ मैं? ये क्या ये दोनों इक्वली हिंडर्ड है? बिल्कुल। यहाँ पे भी आपको एक एमी लग रही है, यहाँ पे भी आपको एक एमी लग रही है, लो। तो यहाँ पे तो आप कहीं पे भी अटैक करा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ लो, क्योंकि दोनों सेम है, आइडेंटिकल है। कहीं पे भी अटैक करा लिया, लेट से मैंने इस तरफ करा लिया, दोनों तरफ से पॉसिबल है, ठीक है। लेट से मैंने ऊपर की तरफ करा लिया, बोलो क्या हो जाएगा? ये नीचे वाला ऐसे का वैसी, ये इधर, ये ऊपर वाला एमी, इससे क्या आ जाएगा? OH। जिस कार्बन पे अटैक होता है ना, वो कार्बन अपने डोनर इलेक्ट्रॉन से नाता रिश्ता तोड़ देता है। मतलब बेसिकली ये बॉन्ड टूट जाएगा और वापस से वहाँ पे जहाँ से इलेक्ट्रॉन आए थे अपनी जगह वापस चले जाएंगे। ख़त्म हो गई कहानी। दिस वुड बी योर प्रोडक्ट। ये आप लोगों का प्रोडक्ट रहेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन रिस्ट सेंटर आया लोन पेयर्स के टर्म में तो कैसे काम करना है, कोई रिंग आई तो कैसे काम करना है, क्या ये चीज़ क्लियर है? बस इसी को हम अपना यूज़ करेंगे, क्या करने के लिए? प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। बस याद रखना रिएक्शन का जो रेट है वो काफ़ी फास्टर रहेगा। लेकिन कई बार एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेनोमेना हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे कि मान लो आप लोगों को ये सबस्ट्रेट दिया है ना, अरे बाप रे कैसा गंदा दिख रहा है, अब जान दो जैसा भी दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लगा लिया है OH, यहाँ मैंने लगा लिया है Cl। OH ऊपर की तरफ है, Cl नीचे की तरफ है, ओके। तो ये ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। बोलो क्या होगा? सबसे पहले तो आप उसको भगाओ और भगाकर उसके बजाय क्या बना लो? आप उसके बजाय क्या बना लो? आप उसके जगह कार्बोकैटायन बना लो, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बन गया, ये ऊपर में Cl। अब बोलो Cl क्या करेगा? सॉरी, नीचे में कार्बोकैटायन और ऊपर में OH। अब ये OH क्या करेगा? अब ये OH आएगा हीरो बनकर। चलो अपन नेबर को हेल्प करते हैं। ये अपने लोन पेयर जो उसके पास 2 थे उसमें से एक लोन पेयर वो यहाँ डोनेट करेगा, मानते हो? इसी को नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन कहते हैं। बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा? आपकी ये रिंग जो पहले की थी उस रिंग को वो क्या दिक्कत है, वो रिंग तो वैसी की वैसी रहेगी, लेकिन अब वो वाला ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है नीचे वाले के साथ, यानी कि चीज़ ऐसी दिखेगी। ऑक्सीजन के पास तो मैडम एक हाइड्रोजन भी तो होता है। हाँ बिल्कुल होता है, ये लो हाइड्रोजन, एक लोन पेयर और ऊपर से पॉजिटिव चार्ज अलग। क्यों पॉजिटिव चार्ज? क्योंकि उसने अपना लोन पेयर इस्तेमाल किया। अब मुझको ये बताओ, हम क्या करते हैं? न्यूक्लियोफाइल का इस्तेमाल करते हैं, बराबर। न्यूक्लियोफाइल लेकर आते हैं। इस बार एक काम करो, कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल ले आओ, ठीक है। कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल, जैसे फॉर एग्जांपल इस बार हम लोग लेकर आते हैं, फॉर एग्जांपल मान के चलो आपके, चलो न्यूक्लियोफाइल NU ही ले आओ। अब किसको लाऊं, मेरे को ये सोच के कन्फ्यूजन हो रहा था, मैंने सोचा चलो NU को ही ले आते हैं। नॉर्मल NU नेगेटिव नामक एक न्यूक्लियोफाइल ले आओ। अब तक हम कैसे कर रहे थे कि वो जो न्यूक्लियोफाइल आता था वो उस रिंग के जो 2 कार्बन होते थे उन 2 कार्बन में से किसी एक जगह पे अटैक करता था, बस यही करते थे ना। अब यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते। जब ऑक्सीजन वाला केस आ जाए, ऑक्सीजन इस तरीके की इपॉक्साइड्स बना ले। अब इपॉक्साइड्स क्या होता है तो तुम्हें समझता है ना, कल ही पढ़ाए हैं तुम्हें इपॉक्साइड्स क्या होता है। इस तरीके का अगर इपॉक्साइड बना ले तब ये न्यूक्लियोफाइल उन कार्बन्स पर अटैक नहीं करता है, बल्कि वो जाता है इस हाइड्रोजन को लेकर आता है, चल हाइड्रोजन मेरे साथ बाहर चल, और उस पर्टिकुलर ऑक्सीजन को तू अकेला रहने दे। यानी कि इनडायरेक्टली वो कार्बन पे अटैक करने की बजाय ऑक्सीजन के हाइड्रोजन पे अटैक करता है, हाइड्रोजन को ले जाता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड था उनके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स किस पे आ जाते हैं? वापस से ऑक्सीजन को मिल जाते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज बोलो क्या हो जाता है? डिसअपीयर हो जाता है।
तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में न्यूक्लियोफाइल अगर ये देखता है कि ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन है और मेरे को उस हाइड्रोजन को, तो वो उस हाइड्रोजन को चूज करता है ओवर अटैकिंग ऑन दैट कार्बन पोजीशन, क्योंकि एक तरीके से उसको निकालना काफ़ी आसान भी होता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होता, लेट्स से यहाँ सल्फर होता, तो भी यही कहानी होती। ठीक है, चलो एक लगे तो मैं करके दिखा देती हूँ, फिर हम लोग नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रोकेंगे। इससे ज़्यादा करने की अब आपको नीड नहीं है, इतना सफिशिएंट है। ठीक है, यहाँ HCl, यहाँ पे SH और यहाँ पे H बराबर। चलो बताओ क्या है, लिविंग ग्रुप कौन है, ये आपका क्लोरीन लिविंग ग्रुप। बोलो क्या होगा, डायरेक्ट करूँ मैं इस बार, डायरेक्ट बनेगा तुमको, बनेगा, बिल्कुल क्यों नहीं बनेगा। ये सल्फर के ऊपर के जो लोन पेयर्स हैं ये अटैक करेंगे इस कार्बन पे, इसी कार्बन पे। क्यों, क्योंकि जब मैडम वहाँ से Cl छोड़ के जाएगा तो कार्बोकेटायन भी तो वहीं क्रिएट होता है ना, तो इसीलिए उस कार्बन पे। ठीक है, ओके डन। अच्छा अब बोलो कैसा बनेगा प्रोडक्ट, ये आप लोगों की रिंग में क्या होगा, जो H है वो वैसे का वैसी, Cl तो जा चुका है, ये वाला H वैसे का वैसी, जो SH बाहर की तरफ था, क्योंकि अब उसको रिंग बनानी है। किसके साथ रिंग बनानी है, आप लोगों के किसके साथ, उस कार्बन के साथ। तो ये चीज़ ऐसी दिखेगी, सल्फर के ऊपर सिर्फ एक लोन पेयर बचेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये उसका हाइड्रोजन। अब आपने बुलवाया न्यूक्लियोफाइल को, तो अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये कायदे से किस पे अटैक करता, आप लोगों के कार्बन पे अटैक करता। बट ये कार्बन पे अटैक नहीं करेगा, जब ये देखेगा कि ऑक्सीजन या सल्फर मौजूद है और उन पे पॉजिटिव है विथ लोन पेयर, तो वो पॉजिटिव विथ हाइड्रोजन, तो वो उनके हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। यानी कि आंसर वुड बी HNU प्लस आप लोगों का ये रिंग, और रिंग के बाद यहाँ सल्फर ऐसे का ऐसी, और लोन पेयर उसके पास रिटेन हो गए। ठीक है, ऐसी कहानी होगी। ठीक है, ऐसी कहानी। इज इट क्लियर, कोई तकलीफ, कोई आपत्ति नहीं, बहुत सिंपल है ना। तो ये ऐसा होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा नाइट्रोजन कंपाउंड्स, एरोमेटिक रिंग, डबल बॉन्डेड सिस्टम, है ना, यही सब लोग आप लोगों के एक्ट कर रहे हो किसके जैसे, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर के जैसे। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर के जैसे एक्ट करने वाली। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया डबल बॉन्ड, अरे यार ये क्या हो गया, 2 मिनट। देखो इस टॉपिक को मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं ले रही हूँ क्योंकि आपको बहुत कम जगह यूज़ पड़ेगा इसका, और फालतू के मैं डिटेल में ले लूँ और कोई मतलब नहीं है ना आपको उसका। हाँ, जो की पॉइंट्स बेटर बना सकती थी वो मैंने बिल्कुल बता दिए। अच्छा ये हो गया। अब बोलो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर कौन है, जैसे बेंजीन रिंग में किए थे ना वैसे ही करो। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, ये इलेक्ट्रॉन्स किसको जाएंगे, जिस OTS के जाने के बाद अगर OTS चला गया तो पॉजिटिव इस कार्बन पे क्रिएट होगा ना। अगर OTS चला गया तो पॉजिटिव इस कार्बन पे क्रिएट होगा, तो वो उस कार्बन पे अटैक करेंगे या उस कार्बन को जाके बोलेंगे चलो हमारे साथ बॉन्ड बना लो, और OTS को बोलेंगे तुम निकलो बाहर। ठीक है, वैसे OTS चला गया बट मैं तुम्हें एक ही स्टेप में दिखा रही हूँ, जाने दो, तुम्हारा BP हाई हो सकता है। पहली स्टेप में मैंने क्या किया, OTS को हटा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आया पॉजिटिव। अब बोलो अब मैं क्या करूँ, अब मैं अटैक कराती हूँ। ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं इन दोनों को बोलती हूँ जाओ उस पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना लो। ठीक है, ये मैंने किया। तो बताओ ये चीज़ कैसी हो जाएगी, इधर ये दोनों, इधर यहाँ पर, उसके बाद ये इधर और इनके बीच में बन गया बॉन्ड। लेकिन ये डबल बॉन्ड तो डिस्ट्रॉय हो गया, वो तो किस में कन्वर्ट हो गया होगा, सिंगल में, है ना। लेकिन यहाँ पे क्रिएट होगा पॉजिटिव। यहीं पे मैडम क्यों पॉजिटिव क्रिएट हुआ, यहाँ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इस कार्बन ने तो अभी भी 4 बॉन्ड बनाए हैं। कैसे, मेरे को तो 3 ही दिख रहे हैं। पगलो पहले भी तो 3 ही दिख रहे थे, तो एक इनविजिबल हाइड्रोजन भी तो था, तो वो हाइड्रोजन तो अभी भी रहा होगा ना। हाँ, मतलब बेसिकली ये कार्बन तो अभी भी बॉन्ड बनाए रखे हैं, बट ये वाले कार्बन से तो बॉन्ड छिन गए ना, इसीलिए उस पर पॉजिटिव आ गया। ठीक है, क्लियर है वाली चीज़, ओके। अब बोलो क्या होता है, अब आता है न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल के पास ऑप्शन है, चलो अटैक करें। अब मैं यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इस बार ले लेती हूँ CH3COO निगेटिव। ठीक है, ये आ रहा है एज अ न्यूक्लियोफाइल बनकर। अब इसके पास ऑप्शन है, हाय मैं कहाँ अटैक करूँ, देखता है इधर उधर किधर अटैक करें, तो इसको ऑप्शन देखने हैं। अब देखो तुम में से कई लोगों को लगता है मैडम कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा। मैंने क्लास की स्टार्टिंग में ही कहा, जो रिंग बनती है ना, उस रिंग में जो डोनर होता है, यहाँ पे डोनर कौन है, ये डोनर है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है,
उस इलेक्ट्रॉन रिच को छोड़कर जो बचे हुए 2 कार्बन्स होते हैं उन पे अटैक होता है। अब क्योंकि ये बचे हुए 2 कार्बन सिमेट्रिकल हैं तो तुम कहीं भी अटैक करा लो, दोनों ही पाथ विजिबल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही लेट्स से मैंने ऊपर वाले से करवाया, अगर मैं ऊपर वाले से करवाऊंगी तो बोलो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला बोलेगा मेरे को कौन मिल गया, मेरे को OC डबल बॉन्ड OCH3 मिल गया, और ऊपर वाला बोलेगा मुझे रिंग अब तेरे साथ कोई बॉन्ड नहीं करना, मतलब रिच के साथ कोई बॉन्ड नहीं करना, दोनों इलेक्ट्रॉन्स वापस से रिच को मिल जाएंगे, रिच वाला उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की मदद से वापस से पाई बॉन्ड बना लेगा और पॉजिटिव गया। सो बेसिकली पाई बॉन्ड टूटा, रिंग बनी, रिंग टूटी, वापस पाई बॉन्ड बना, ये इस तरीके की कहानी। ठीक है, तो ये था तुम्हारा नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। इसको यहाँ पे अभी ओवर करते हैं और अब इसके बाद हम जो एक टॉपिक पढ़ेंगे वो SNI की मैकेनिज्म पढ़ेंगे, और बस उसको पढ़कर फिलहाल तो हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ओवर हो जाता है, लेकिन हम फिर भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे एक क्लास और लेंगे जिसमें हम ये आइडेंटिफाई करना सीखें कि अगर बहुत सारी रिएक्शंस दी हुई हैं तो उन बहुत सारी रिएक्शंस में से आप कैसे पहचानने की कोशिश करेंगे, आप कैसे सीखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज SN1, मतलब कौन SN1 दे रही है, कौन आप लोगों की SN2 दे रही है। ठीक है ना। तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन की हेडिंग कभी नहीं आती किसी भी क्वेश्चन में कि भैया देखो देखो ये तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का क्वेश्चन है, बट हाँ नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन आपको पहचानना पड़ता है जब जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का प्रोडक्ट करो तो। ठीक है, कैसे प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, क्या ये बात समझ रहे हो, ये समझ में आ रहा है। डन। इसमें और भी कुछ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे, जैसे SN1 में कैसा होता है, इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों वाला प्रोडक्ट बनता है, बट जब हम लोग नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के थ्रू जाते हैं तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के थ्रू एक्चुअली आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट मिलता ही नहीं है। तो वो सब क्योंकि मुझे नहीं लगता हमारे सिलेबस का पार्ट है तो वो मुझे तुम्हें देना चाहिए। हाँ, कुछ क्वेश्चंस मैं तुम्हें प्रैक्टिस के लिए दे सकती हूँ, क्वेश्चंस भी देती हूँ, उनके आंसर्स भी देती हूँ, ताकि तुम चेक कर सको कि तुमसे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है ना। ओके, तो ये तुम लोगों के सामने क्वेश्चन है, इसको बनाओ जरा। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है H2O, मतलब ये H2O में कौन सा वाला पार्ट न्यूक्लियोफाइल होगा, उसका OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल होगा। इसका जो आंसर रहेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। अगर किसी का आंसर नहीं आ रहा हो तो मुझे भेजना अपना अटेम्प्ट, ठीक है, मैं उसको चेक करके देख के बताऊँगी कि कहाँ पे तुम लोगों की गड़बड़ी हुई है। बराबर। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे MECHBR, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखना, क्योंकि तुम्हें क्या लग रहा है मैं क्वेश्चन में कुछ तो चेंज करके दे रही हूँगी ना। अच्छा, यहाँ पे भी वही आपका है H2O, लेकिन देखो दोनों के प्रोडक्ट में आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, तो करके देखना, और वेरिएशन क्यों आया इस बारे में भी सोचना, और सोचने के बाद आंसर भी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, इसी पर्टिकुलर वीडियो की स्टार्टिंग में बताया है, ऐसे मिलेगा। ठीक है, तो ये COO नेगेटिव, यहाँ पे आप लोगों का HNH2। अब मैम यहाँ लिविंग ग्रुप कौन है, आप ये बताइए। तो सुनो, यहाँ पे लिविंग ग्रुप की अगर मैं बात करूँ, अच्छा रुको, ये वाला तुम लोगों से अभी बनेगा नहीं, तो मैं HNO2 वगैरह की रिएक्शन सिखाने के हैं, क्योंकि ये वाला कर सकते हो तुम, ये रिंग मेरे से कभी अच्छे से बनती नहीं है, ये एक ही है, ये आपकी बोट शेप स्ट्रक्चर है, बोट। ठीक है, एक्स वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये मत सोचना कि वो हेलोजन है। ठीक है, वो मत सोचना कि वहाँ पे हेलोजन है। बराबर, बस इसको इतना ध्यान रखो। इसे कर लो, और इसके अलावा इसका जो प्रोडक्ट है, इसका यानी कि जो आंसर है, इसका आंसर तुम कर लोगे, इसके आंसर की तुम्हें नीड नहीं है। ठीक है, अच्छा बस इतना कर लो, ये काफ़ी है। ठीक है, इतना करो, ये सफिशेंट है। ठीक है, बस ख़त्म करो इसको। तो ये तुम लोगों का नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के सवाल है। बराबर, ये वाला एरोमेटिक रिंग का एक और ले लो, ख़त्म। और इसमें हम लोग जो न्यूक्लियोफाइल यूज़ करेंगे ETOH। ठीक है, बस तो यहाँ पे हम लोगों का SN1 ख़त्म होती है। अब इसके बाद हम एक SNI मैकेनिज्म आज की क्लास में देख लेते हैं, ताकि उसको पढ़ने के बाद कल हम लोग कह सकें कि हमारा सब्स्टिट्यूशन क्लोज हो चुका है।
और फिर फाइनली हम कंपैरिजन चार्ट पढ़ सके कि हाउ टू आइडेंटिफाई द रिएक्शन इज अंडरगोइंग SN1 और SN2। ठीक है।